हेलो स्टूडेंट्स, मैं पदम कंवर व्याख्याता हिंदी साहित्य आपका हिंदी साहित्य चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। देखिए, यमक शब्द का अर्थ होता है दो। यदि आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो आप इस अलंकार को कभी नहीं भूलेंगे। यमक शब्द का अर्थ क्या होता है? दो। दो का अर्थ युग्म या जोड़ा। इसमें जो शब्द होते हैं वो जोड़े के रूप में आते हैं। तो इसमें आवृत्ति किसकी होती है? शब्द की आवृत्ति होती है। जैसा कि हमने अनुप्रास अलंकार में देखा था, उसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, लेकिन इसमें यमक में होती है शब्द की आवृत्ति। अब आप यमक अलंकार की परिभाषा देखिए। जहाँ किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो क्या परिभाषा है कि जहाँ शब्द एक से अधिक बार आए, शब्द आएगा बार बार, लेकिन अर्थ क्या होगा? प्रत्येक बार अलग होगा। अब देखिए, शब्द तो बार बार पुनरुक्ति प्रकाश में भी एक जैसे आते हैं, लेकिन वहाँ अर्थ हर शब्द का वही होता है। लेकिन यमक अलंकार में क्या अंतर है पुनरुक्ति प्रकाश से? कि यहाँ शब्द एक से अधिक बार आएगा, लेकिन हर शब्द का अर्थ अलग होगा। आपको ये बात याद रखनी है कि हर शब्द का अर्थ प्रत्येक बार अलग होगा, भिन्न होगा, तो वहाँ यमक अलंकार होगा। अब इसका उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द देखिए, इस काव्य पंक्ति में दो बार आया है ये घटा शब्द। पहली घटा शब्द का अर्थ है बादलों का जमघट, और दूसरे घटा शब्द का अर्थ है कम होना। काले बादलों का जो जमघट है, जब वो छंट जाता है तो उसके बारे में कहा गया है कि काली घटा का घमंड घटा। तो पहली घटा और दूसरी घटा शब्द का दोनों का अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। मैं यहाँ आपके लिए बहुत ही सरल उदाहरण लाई हूँ। देखिए, आप दूसरा उदाहरण देखिए। कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा। जो कदम्ब का वृक्ष है उसके पुष्प कदम्ब, यहाँ दूसरे कदम्ब का अर्थ है फूलों का गुच्छा, और पहले कदम्ब का अर्थ है कदम्ब का वृक्ष, जिस पर श्री कृष्ण अपनी बालपन की क्रीड़ाएं करते हैं। जब हम रसखान के सवैये पढ़ते हैं तो इस वृक्ष का नाम सुनते हैं, कदम्ब का वृक्ष। तो कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा। जो कदम्ब का वृक्ष है उसके फूलों के गुच्छे की सुंदरता देखते ही बनती है। तो पहले कदम्ब का शब्द का अर्थ है कदम्ब का वृक्ष, और दूसरे कदम्ब शब्द का अर्थ है पुष्प का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। अब तीसरा उदाहरण देखिए। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। ये कवि भूषण की काव्य पंक्ति है। जब औरंगजेब की रानियां शिवाजी के डर से जंगलों में रहती थी, उसके बारे में कहा गया है। यहाँ देखिए, पहले बेर का अर्थ है समय या बार, और दूसरे बेर का अर्थ है बेर नामक झाड़ी का फल। तो जो औरंगजेब की रानियां हैं, जो 3 बार दिन में खाती थी, जो दिन में 3 बार भोजन करती थी, 3 समय खाना खाती थी, अब वे जंगलों में रहती हैं और सिर्फ 3 बेर, झाड़ी के 3 बेर खाकर ही गुजारा करती हैं। तो ये है हमारा यमक अलंकार। यदि आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे जो अगले अलंकार हैं उनकी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार।